गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने जो मैथ का बेसिक मैथ्स होती हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में जो मैथ का जो भी बेस है उसको आप एक स्ट्रॉन्ग रूप से एक आसानी से जितनी आसानी से मैं आपको एक बेसिक मैथ का जो लेवल होता है, एक किस तरह से आप मैथमेटिक्स के जो हाई लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या 10th लेवल या 12th लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप एक बेसिक तौर पर जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम जैसे 5 से 2 या 3 मिनट लेता है उसको आप 5 या 10 सेकंड में जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करते हैं। आइए, एक बेसिक मैथ्स में एक होता है मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो जिन चीज़ों का गुणा करना होता है आपको मतलब लंबी संख्या या बड़ी संख्या दे देते हैं। जैसे मतलब 3 डिजिट की कोई संख्या दे दे, 3 डिजिट की कोई संख्या दे दे, उनके मध्य आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जो बड़ी संख्या होती है आप अपना जो मतलब एक जो पुराना तरीका है वो यूज ज़्यादातर करते हो कि भाई जैसे मैंने दे दिया 106 × 107। हाँ, इस संख्या को आप क्या करते हो, आप अपने तरीके से जो पुराना तरीका है उससे आपको ज़्यादा टाइम लेता है, आपका एग्ज़ाम में लॉस ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं आपके सामने आज एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में एक बेसिक मैथ का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा शायद, लेकिन आज मैं आपको सामने एक मतलब एक नमूना पेश करने जा रहा हूँ। मैथ्स में किसी भी 3 डिजिट की किसी भी संख्या का एक बेसिक तौर पर एक ट्रिक के रूप में आप उस संख्या का किसी भी बड़ी संख्या का आप उसका क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके लिए आप देखिए कि मैंने कोई भी संख्या ले ली, आपको करना क्या होता है ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी होती है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने संख्या ली ये संख्या मैंने ले ली है, ठीक है। इस संख्या का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब गुणा करना होता है। आप क्या करते हो, आप अपना तरीका लेते हो, लेकिन इसमें क्या करना है कि कोई भी संख्या दे दे 3 डिजिट की इस रूप में अगर कोई संख्या आ जाए तो आपको करना होता है कि उस संख्या में जो पहले उनका बेस लेना होता है, एक बेस लेना होता है जो मतलब एक बेस के रूप में हो, आधार हो कोई संख्या का, ठीक है। जैसे मैंने इसका बेस लिया 100, कितना लिया 100, मतलब ये किस संख्या के नज़दीक ज़्यादातर मतलब कनेक्ट है, मतलब किस रूप में इसका बेस क्या होता है, कोई भी संख्या का बेस होता है, ठीक है। इस संख्या का बेस देखते हो तो 100 एक इसके बेसिक के रूप में है, इसका आधार क्या है 100, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इस संख्या में क्या करना होता है कि जो इन दोनों का पहले तो इस मल्टीप्लिकेशन में विशेष यही करना होता है। ध्यान से देखिए कि इस मल्टीप्लिकेशन में बड़ी संख्या है तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये संख्या दी है ना, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जब 6 × 4 करते हैं तब आते हैं आपके 24, कितने आते हैं 24, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक यूं लाइन लगानी है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 4 कितने 10, ठीक है। तब आप देखते हो ये 10 हो गए, कितने 6 और 4 कितने 10। इस 10 को यहाँ पे जोड़ना है, मतलब 100 में जो बेस लिया था उस बेस में ही आपको क्या करना है, 100 को जोड़ना है। तो ये कितने हुए 110, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, आप इसको सॉल्यूशन के रूप में लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। कोई भी संख्या दे दे 3 डिजिट की कोई भी संख्या दे दे उसको आप एक मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक के रूप में आप इस रूप में सरल कर सकते हो। अगर मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूँ मैं, जैसे 3 डिजिट की ले लो आप, 3 डिजिट की अगर आपको दूसरी संख्या मैंने लिया 104 × 107, ठीक है। ये संख्या ले समझ आ गया। तो इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का, ठीक है। कितना आया 28, ठीक है। अब क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों को जोड़ना होता है। तो 7 और 4 है, ठीक है, इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। कितने होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। तो आपने बेस क्या लिया इसका, पहले तो बेस लेना है, बेस क्या लिया 100, ठीक है। जो अब पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया कितना 28 आ गया, ठीक है। और इस 28 के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने
प्लस किया है 7 और 4 को, इसको क्या करना है यहाँ पे इसमें 100 में क्या करना है जोड़ना है। तो कितने हुए 7 और 4 11, ठीक है। तो इसको 111, ठीक है। जब आप इस सॉल्यूशन के रूप में रखेंगे तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर होता है, समझ रहे हो। तो कोई भी बड़ी संख्या दे दे, किसी भी 3 डिजिट की कोई भी संख्या दे दे, तब आपको उसका पहले क्या करना है, बेस लेना है। उस बेस के बाद में जो संख्या दी उसको गुणा करना होता है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर, हाँ। और कोई डाउट? एक सवाल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बेस पे कोई भी सवाल क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो हाई लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ये चीज़ विशेषकर ध्यान मतलब बहुत प्रॉफिटेबल होती है। क्लियर, हाँ। अगर मैंने संख्या ले ली, कोई बड़ी संख्या ले लो आप, ठीक है। मैंने संख्या ले ली 117 इंटू 119, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। मतलब बड़ी संख्या दे दी है तो आप सोचोगे कि मतलब आप अपने तरीके से करोगे क्या, कि उसको मतलब ऐसे करोगे 117 और 119 ऐसे रख के करते हो, ठीक है। लेकिन वो तरीका आपको नहीं अपनाना होता है। आप क्या करना है, आपको विशेष ये ध्यान रखना है, जो ये 119 है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो बेस रखना है, बेस लेना है। क्या लेना है, बेस। आप देखिए कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या के मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके मतलब बेस के रूप में बाद में आ रही है। तो आप इसका बेस लेते हो, तो बेस देखते हो तो मतलब आधार क्या 100 ले लो, 100 के नज़दीक ज़्यादा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब किस संख्या के अधिक ज़्यादातर नज़दीक होती है बेसिक रूप में, समझ रहे हो। पहले तो बेस ले लिया, ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद में क्या करना होता है, जो बेस लिया है ये तो हो गया, ठीक है। बाद में इन संख्या में जो 3 डिजिट की संख्या है, नंबर है, उसमें आपको क्या करना होता है, ये 19 और 17 क्या करना होता है, 19 और 17 को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब इन दोनों को गुणा करना होता है, समझ रहे हो। तो आप जब 19 और 17 को गुणा करते हो, ठीक है, तो कितने 63, ठीक है, 7 21 323, ठीक है। तो ये आपके कितने आते हैं, 323। तो इस ये मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो संख्या आई उसको इस रूप में लिख दे, बाद में एक डंडी मतलब एक लाइन के रूप में लगानी है, ठीक है। ये आपको मतलब ध्यान रखने के लिए होता है। मैं तो ये समझाने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना होता है कि इन दोनों को जोड़ना होता है, समझ रहे हो। मतलब 19 और 17 को जोड़ते हो तब क्या आता है, तो 19 और 17 मतलब 36, कितने होते हैं 36। जो मतलब इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस करना। पहले क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये आया, ठीक है। इन दोनों को बाद में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, प्लस करने के बाद कितना आया, 36 आया। कितना आया, मतलब 19 और 17 36, ठीक है। तो 36 आया है, इस 36 को जो बेस लिया है उस पर आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, समझेंगे। तो अब देखो कितने हुए, 136, कितने हुए 136। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आप तो 136 हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इस लाइन के बाद में 3 संख्याएं आ जाए तब जो मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, इस लाइन के बाद में हमेशा 2 संख्याएं होनी चाहिए। क्योंकि आप जब आधार देखते हो, आधार में क्या है 100 है, तो यहाँ पर 2 जीरो है। कितने जीरो है, मतलब इस एक के बाद में मतलब एक संख्या के बाद में कितने जीरो है, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पे 3 संख्या नहीं होनी चाहिए। तब क्या करना होता है कि जो इसमें क्या करना है, ये 3 है ना, जो आगे की जो संख्या है उसको इसके अंदर जोड़ना होता है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो वही रखना है, जो 6 और 3 को जोड़ दिया 9 हो गए, और ये आपका 500 है, समझ रहे हो। तो ये इतना करना होता है कि भाई अगर मतलब इस लाइन के बाद में 3 संख्या रह जाए तो आपको क्या करना होता है, जो अगली संख्या है उसमें आपको जोड़ना होता है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो किसी भी संख्या का 3 डिजिट की कोई भी संख्या हो तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्लियर, हाँ। अगर कोई संख्या मैं दूसरी संख्या ले लूँ, जैसे मैंने संख्या ले ली, ये तो आपकी इस रूप में हो गई, ठीक है। अगर मैंने संख्या ले ली जैसे 148 इंटू 147, ठीक है, ये संख्या मैंने ले ली, बड़ी संख्या है। क्या करेंगे अब, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब पहले क्या करना है, वही काम करना है। पहले इनका बेस लेना है। क्या लेना है, बेस। बेस कितना है भैया, 100, ठीक है। ये हो गया 100 बेस हो गया इसका। मतलब ज़्यादातर किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है।
ओके ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आप जब 48 और 47 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितने हुए, 56, ठीक है, 28 5 33, ठीक है, 4 8 32, 32 और हाँ 32 के 2 हाँ 16 और 3 19, ठीक है, तो 6 5 12 और 2 2256 कितने आए, आधार ये कितने आए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया 47 इंटू 48 कितना आया 2256, ठीक है, आ गया, ओके। अब क्या करना होता है, अब इन दोनों को जोड़ना होता है 48 और 47 को, तो जोड़िए कितने होते हैं भैया, 48 प्लस 47, तो आपके होंगे 90, तो देखो 15 और 5 और 95, हाँ, तो ये चीज़ आपको ये मतलब अपने अंदाज से नहीं करनी होती, इनको प्रैक्टिकली देखना होता है। ये कभी कभी एग्जाम में क्या करवा देती है, हम अपने मन से देख लेते हैं कि इतने हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, या तो एक अंक अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, वो जिससे पूरा सवाल जितना भी किया है वो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने है 95, इस 95 को क्या करना होता है, यहाँ पे इस बेस में जोड़ना होता है, ठीक है, इस बेस में जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 195 कितने हुए 195, तो इस 195 में अब वही प्रॉब्लम आ गई, वही चीज़ मैंने क्या बोला था, अगर लाइन के बाद में 2 अंक से अधिक हो, अगर लाइन के बाद में 2 अंक से अधिक हो तब क्या करते हैं, जो अधिक अंक हैं जैसे यहाँ पे 22, हाँ इसको तो हम यहाँ नहीं जोड़ सकते ना भाई, इसको तो आप नहीं सकते ना, तो क्या करेंगे आप, इस ये जो संख्या है जो 22 है इसको आप यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे, समझ रहे हो, जो ये संख्या है इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देखते हो जब 95 में 22 जोड़ते हो, तो जब 195 में 22 जोड़ते हो तो कितना रहता है भैया 11 और 217, यही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कितना हुआ 217 और जो पीछे कितने थे 56, ये आपका आंसर है, क्लियर। तो कोई भी संख्या दे दे, कैसी भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी, हायर से हायर, कोई भी संख्या दे दे 3 डिजिट की, उसको आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसी संख्या दे दे तो अब आपका तरीका वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है और आपको वो लेंथी भी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर। हाँ, अगर ये तो 100 के बेस का हो गया, ठीक है। अगर मैं बड़ी संख्या ले लूँ आपसे, समझ रहे हो, अगर भाई बड़ी संख्या ले लें, जैसे मैंने तरीके से देख लेना, मतलब मैं तो आपको एक बेस के तौर पर, एक ट्रिक के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो ये तो हो गई मतलब 3 डिजिट के लिए। अगर 2 डिजिट की संख्या हो, क्या हो 2 डिजिट की संख्या हो, मतलब 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या को, जैसे मैंने ले लिया 32 और 42, इस संख्या को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तब आप क्या करते हो, जैसे अभी अब मैं कर रहा था, ठीक है, ये तो मतलब सॉल्यूशन के लिए आसानी से हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। अब आप क्या करना, आपको क्या करना होता है, आप क्या करते हो, इसको पहले इससे करते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, जोड़ते हो, वो काम करते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो जो जैसे AB और CD, ठीक है, जैसे AB और CD, ये AB और CD ग्रुप में, इसको इससे मल्टीप्लाई, ओके। फिर क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिया 2 × 2 4, ठीक है। अब 2 × 3 6, 4 × 2 8, 8 6 14, ठीक है। कितने हो रहे हैं 14 और ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गए, ओके। अब क्या करना, इसको और इसको गुणा, पहले हमने क्या किया था, इनको और इनको गुणा किया था, ठीक है, क्या आया 4 आया, ओके। अब इनको वापस गुणा किया तो 6 और कितने हुए 8 और 6 14, और 14 और ये 4 दिया 12, 4 × 3 कितने हुए 12, तो 14 और 12 कितने होता भैया 26, तो यहाँ पे रखो, ठीक है। तो ये आपका कोई भी संख्या का मतलब, वापस देखो एक बार, 4 और ये कितने हुए 6, ठीक है, और 6 और ये कितने हुए 8, 8 6 14, और 14 का रह गया 1, 14 का 4 और हासिल कितनी रही 1,
ठीक है, और 3 4 12, 12 और 1 13, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैंने देखा नहीं पहले, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। तो कोई भी संख्या दे दे, 2 डिजिट की कोई भी संख्या दे दे, उसको इस तरह से करना होता है। एक संख्या और ले लें, ठीक है, मैथ्स में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये तो मैं मतलब 1-2 सवाल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे कोई भी संख्या का सवाल का क्वेश्चन का, उतनी आपकी बढ़िया होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगली मैंने संख्या ले ली, मैंने ले लिया 34 और 48, क्या लिया 34 और 48, इसको आपस में गुणा करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप इसको इससे करते हो, फिर ये रखते हो, बाद में इसको इसके करके यहाँ पे रखते हो, फिर इन दोनों को जोड़ते हो, वो काम नहीं करना है अपने। हाँ, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना है भैया 32 का हो गया, ठीक है, 2, ठीक है, अब ऊपर कैरी की तरह 3, ठीक है, अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा करो, कितना रहा है 24, और इसका कितना रहा है 16, ठीक है, 24 और 16 कितने हुए 40, ठीक है, 40 और पहले कितने थे 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, अब ऊपर कितने रहे 4, अब इनको मल्टीप्लाई करो, हाँ 12 और कितने रहे 16, ये आपका आंसर, क्लियर। तो कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी दे दे, 2 डिजिट की दे दे, 0 किस रूप में, इस रूप में, समझ आया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर। इस तरीके से जो ज़्यादातर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विशेष ध्यान रखना होता है, क्लियर। कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, आपको करने का है नहीं, क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर में कुछ समझ में आया हो, ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी लेक्चर में कोई भी मतलब नए अगले टॉपिक में इस तरीके से मैथ का जो बेस होता है इस तरीके से मजबूत करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो मतलब जितना शेयर हो सके उतना आगे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और हमेशा ऐसे ही साथ बने रहिए, क्लियर। ओके, वेल डन।